दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो लगातार हिंदू राष्ट्र की वकालत करता रहा है। वो लगातार ये कह रहा है कि इस संविधान की कोई ज़रूरत नहीं, अब इस देश को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बताने वाले और धर्मनिरपेक्ष पहचान पर सवाल उठाने वालों को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो देश है वो धार्मिक राष्ट्र है, आज उन लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और उन लोगों को भी देखना चाहिए जो लोग लगातार संविधान बचाने की बात करते हैं, क्योंकि इस पूरे विवाद में एंट्री हो गई है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनके सिंह ने संविधान विरोधियों को आज बहुत बड़ा सबक सिखाया है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर आज एक अलग नजरिया पेश कर मिसाल कायम कर दी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनके सिंह ने संविधान विरोधियों को संविधान का पाठ भी पढ़ाया है। तो इस महम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने क्या कहा है दोस्तों, आपको जानना चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा है वो पूरा एक दस्तावेज है, वो एक इतिहास है। वो दिखाने बताने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर अभी अभी सामने आई है। ये सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत साहब की तस्वीर है। ये आप देखिए तस्वीर, बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आई है दोस्तों। यहाँ पर सीजेआई सूर्यकांत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन कर रहे हैं। बाबा साहेब की आदमकद की ये मूर्ति आप देखिए, उनकी आंखें बंद हैं, वो हाथ जोड़कर बाबा साहेब को किस तरीके से नमन कर रहे हैं। ये तस्वीर दोस्तों बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर है। कहा जा रहा है ये तस्वीर 14 अप्रैल की है। 14 अप्रैल को पूरे देश दुनिया में बाबा साहेब की जयंती मनाई गई, 135वीं जयंती मनाई गई। और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज बाबा साहेब को किस तरीके से नमन कर रहे हैं, किस तरीके से उनके सामने इन्होंने हाथ जोड़ा है, ये संविधान विरोधियों को देखना चाहिए। वो संविधान विरोधी जो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उन्हें इस तस्वीर से सबक लेने की ज़रूरत है। आगे मैं आपको विश्व हिंदू परिषद की भी एक तस्वीर दिखाऊंगा। वो विश्व हिंदू परिषद जो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो आरएसएस बीजेपी का ही एक अंग है, उसने अंबेडकर जयंती के मौके पर क्या कुछ किया, वो तस्वीर भी आई, वो दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एनके सिंह साहब की। एनके सिंह साहब ने संविधान विरोधियों को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। जब उनका आप बयान पूरा सुनेंगे तब आप उनको सैल्यूट करेंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एनके सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विवाद को कैसे ख़त्म करने की कोशिश की है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, धार्मिक राष्ट्र है, उन्हें ये हेडलाइन सबसे पहले देखना चाहिए। भारत ने कभी खुद को नहीं कहा हिंदू राष्ट्र। दक्षिण पंथियों को सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिखाया है आईना। दरअसल दिल्ली में एक कार्यक्रम हो रहा था, एक प्रोग्राम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनके सिंह साहब भी यहाँ पहुँचे। उन्होंने इस बड़े मुद्दे पर अपनी राय रखी है, विस्तार से राय रखी है। उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान ने कभी भी देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहाँ सभी मजहबों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। उन्होंने संविधान की तारीफ करते हुए कहा कि अगर आप कई देशों के संविधान को देखें तो वह किसी एक खास मज़हब को मान्यता देते हैं, लेकिन भारत जैसे बहुत कम देश हैं जहां हर मज़हब को, हर धर्म को समान रूप से स्वीकार किया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत ने खुद को कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं कहा है। तो जो जाहिल लोग ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र है, उन्हें जस्टिस एनके सिंह की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। एनके सिंह साहब ने सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की, उन्होंने हिंदू शब्द की भी व्याख्या की है। उन्होंने बताया है कि हिंदू शब्द की शुरुआत मजहबी मायने में नहीं हुई थी। उनके मुताबिक ये शब्द बाहर से आने वाले लोगों ने उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जो सिंधु नदी के पार रहते थे। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप
बौद्ध, जैन और हिंदू परंपराएं पहले से मौजूद थी। इसलिए उनके मुताबिक ये सवाल कि हिंदू कौन है ज़्यादा मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हिंदू शब्द किसी एक खास पहचान को नहीं दर्शाता, बल्कि ये सिर्फ भौगोलिक पहचान से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर जस्टिस एन.के. सिंह साहब ने भारतीय दर्शन की समृद्धि परंपरा पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि दुनिया में शायद ही कोई दर्शन इतना विकसित रहा जितना भारत में था। इसके बावजूद पश्चिमी देशों ने अक्सर भारत को अंधविश्वास या सपेरों की भूमि के रूप में पेश किया। उन्होंने बताया कि जब यूरोप अंधकार के दौर से गुजर रहा था, उस समय भारत की संस्कृति बौद्धिक रूप से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यहूदी और पारसी समुदाय ने भारत में शरण ली। उन्हें अपने मज़हब को पालने की पूरी आज़ादी अगर कहीं दुनिया में मिली तो हमारे देश में मिली। एन.के. सिंह साहब ने आगे कहा कि आज जिन बिंदुओं को जैसे स्वतंत्रता और समानता को फ्रांसीसी क्रांति से जोड़ा जाता है, वह भारतीय परंपरा में पहले से मौजूद थे। हालांकि पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव की वजह से इन मूल्यों को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एन.के. सिंह साहब का ये बयान ऐसे समय में आया जब देश में धर्म, पहचान और संविधान को लेकर लगातार बहस हो रही है। उस बीच अगर कोई जज आकर इस तरह से बातों को क्लियर कर रहा है, वो जस्टिफाई कर रहा है कि हमारे देश के लिए संविधान ही बेहतर है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही सही है, तो उन मूर्खों को कम से कम ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये देश धार्मिक राष्ट्र नहीं बनेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और जब तक ये देश संविधान से चलेगा, ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। जब ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा तो सभी के धर्मों का सम्मान होगा, क्योंकि ये वो देश है जहाँ कोस कोस पर पानी और कोस कोस पर भाषा बदलती है। विविधता में एकता का नाम ही भारत है, और इस देश को सही तरीके से अगर कोई किताब संचालित कर सकती है तो ये है वो पवित्र ग्रंथ जिसे आप संविधान कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। बीएचपी ने किस तरीके से संगोष्ठी का आयोजन किया है। यहाँ देखिए, भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर यहाँ देखिए, यहाँ बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन यहाँ राम जी लिखा है। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब का पूरा नाम नहीं लिखा, यहाँ लिखा है भीमराव रामजी अंबेडकर, यहाँ लिख दिया इन्होंने। और इस तस्वीर में ख़ास बात यह है कि भारत माता के बगल बाबा साहब की फ़ोटो लगाई गई है, जबकि बाबा साहब कभी भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं थे। बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि वो कभी भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं थे। अगर वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक होते तो हमारे देश का संविधान इतना खूबसूरत नहीं होता। तो बाबा साहब कभी भी धार्मिक राष्ट्र के समर्थन में नहीं थे। लेकिन यहाँ देखिए कैसे बाबा साहब की तस्वीरों को भारत माता के बगल में जोड़ा गया है। यहाँ देखिए, भारत माता के बगल में बाबा साहब की तस्वीर लगाई गई है, और भारत माता के हाथों में जहाँ तिरंगा होना चाहिए था, इन लोगों ने हिंदू राष्ट्र का झंडा भारत माता के हाथों में थमा दिया है। तब जब बाबा साहब किसी धार्मिक राष्ट्र के समर्थन में ही नहीं हैं, तो अगर बीएचपी वाले ये कार्यक्रम मना रहे हैं तो कम से कम बाबा साहब के विचारों पर भी तो चलें, या सिर्फ बाबा साहब की फ़ोटो लगाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एन.के. सिंह साहब ने हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बातें कही हैं, उनकी बातों से आप लोग कितने सहमत